और संसद में पेगासस पर उलझा हुआ पैच हमें अभी तक सुलझा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ, संसद के मॉनसून सेशन के तीसरे हफ्ते में भी पेगासस जासूसी मामले पर विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्षी नेताओं की मांग है कि सरकार इस मसले पर चर्चा कराए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। आलम यह है कि संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। मॉनसून सत्र को शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, जिसमें महज 18 घंटे ही कामकाज हुआ। बाकी समय बवाल ही भेंट चढ़ गया। विपक्ष पेगासस मामले की जांच की मांग कर रहा है, जबकि सरकार उसके लिए तैयार नहीं। पेगासस की इसी पेज पर एक बार फिर हम बात करेंगे, चर्चा शुरू करें। इससे पहले सोमवार को इस मसले पर हुए बवाल की बात करें तो राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन के काम नहीं करने के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार खुद को बेनकाब नहीं करना चाहती। पेगासस पर चर्चा होने पर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वे अपनी गरिमा खो देंगे। वे कहते हैं कि वे चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते हैं। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पेगासस की चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। इजराइल, फ्रांस, हंगरी, अमेरिका और यूरोपीय देशों की सरकारें इसकी जांच कर रही है। पीएम मोदी क्यों डर रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी क्यों डरे हुए हैं? पेगासस एक जासूसी मामला है। अगर हम इस पर चर्चा चाहते हैं तो उसमें क्या गलत है? हम पहले दिन से किसानों के मुद्दों, महंगाई, कोरोना पर चर्चा चाहते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और मणिकम टैगोर ने पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस भेजा। टैगोर ने इस दौरान प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के मौजूद रहने की भी मांग की। इसी बीच मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बैठकें होने जा रही है। विपक्ष की बैठक पहले राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। ऐसी खबर है कि राहुल गांधी संसद के बाहर समानांतर संसद लगाकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अब पेगासस पर दिन पैच फंसता ही जा रहा है। सदन में लगातार हंगामा जारी है। 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 18 घंटे ही कामकाज हुआ है। ऐसे में विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि सरकार पेगासस पर बात करे, लेकिन सरकार इस पर बात करने को तैयार नहीं है। और सरकार का कहना है कि विपक्ष अन्य मुद्दों को ध्यान भटकाकर सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सरकार भी पेगासस वाले मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। विपक्ष का बवाल लगातार संसद में जारी है और ऐसे में विपक्ष सिर्फ एक ही मांग पर अड़ा हुआ है कि पेगासस पर बात हो, क्योंकि पेगासस एक जासूसी मामला है। और इसी के साथ जो विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी, उनका कहना है कि पीएम मोदी डरे हुए हैं क्योंकि वे बेनकाब हो जाएंगे। ये एक जासूसी मामला है। भारत के अलावा अन्य देशों में इसकी बातें हो रही है, पूरी दुनिया में पेगासस की बातें हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष, केंद्र सरकार इस पर बात करने को तैयार नहीं। आखिर क्यों बात नहीं कर रहा है सत्ता पक्ष? और आखिर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं जा रहा है? ये तमाम वो बातें हैं जो आज हम इस चर्चा में पूछेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद है, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राम पांडे जी कांग्रेस से पक्ष रखेंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले रुक करूंगी नवीन जी की ओर। नवीन जी, संसद सत्र का दूसरा हफ्ता है और लगातार हंगामा हो रहा है। इस पूरे संसद सत्र में सिर्फ 18 घंटे कामकाज हुआ है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि पेगासस पर बात हो, लेकिन आप भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। आप भी पेगासस पर बात करने को तैयार नहीं, आखिर क्यों? नवीन जी, चलिए उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। राम पांडे जी की ओर करूंगी। राम पांडे जी, आपको क्या लगता है क्यों आखिर सत्ता पक्ष पेगासस पर बात नहीं करना चाहता? देखिए, अभी आपने बताया कि 14 दिनों से संसद नहीं चल पा रही है और यदि ये पेगासस पर बात करते तो एक दिन में बात खत्म हो जाती, जनता को सच्चाई पता चल जाती। और सत्ता पक्ष क्यों नहीं जांच चाह रहा है, इसका मतलब जरूर आपने चोरी की है, षड्यंत्र की है। नहीं तो बात करने में क्या प्रॉब्लम है? वही संसद में जो बात होगी वो हमारे देश की जनता सुनेगी। आप भी अपनी बात रखेंगे, विपक्ष भी अपनी बात रखेगा, तो जनता को पता चलना चाहिए ना। लेकिन ये जांच नहीं कराएंगे। आप देखिए, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं
चाहे वो राफेल घोटाला हुआ हो तब इन्होंने संसद में बात नहीं करने दी, ठीक है। उसके बाद किसान, प्रधानमंत्री की चौखट पे 600 किसान दम तोड़ चुके हैं, किसानों के मुद्दे पर इन्होंने संसद में बात नहीं की। उसके बाद पेगासस जासूसी मामला चल रहा है, उसमें ये बात नहीं की, जबकि ये मामला कितना गंभीर है। भाई हिंदुस्तान के 400 लोगों की जासूसी हुई है, इजराइल में जांच चल रही है, फ्रांस में चल रही है, अमेरिका में चल रही है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं। और 400 लोगों में आप देखिए कौन लोग हैं, 40 तो मीडिया के रिपोर्टर और पत्रकार हैं जिनकी जासूसी चल रही है, सेना की जासूसी चल रही है, चुनाव आयोग की जासूसी चल रही है, ठीक है। किसकी नहीं चल रही, सुप्रीम कोर्ट की जासूसी चल रही है। इन्होंने जासूसी में किसी को नहीं छोड़ा है और अभी तक एक भी स्टेटमेंट ये नहीं आया है कि हमने पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है। इसका मतलब ये तो स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ हमारे पास है। और जो कंपनी एनएसओ जो है पेगासस जो देती है, उसकी शर्त रहती है कि आप इसका इस्तेमाल केवल आतंकवादियों के विरोध में करेंगे। क्या हमारी सेना आतंकवादी है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज आतंकवादी हैं? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, चलिए राम पांडे जी, चलिए सत्ता पक्ष तो बात नहीं करना चाह रहा है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? क्योंकि आप हर मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। राफेल की बात करें, राम मंदिर की बात करें, ऐसे मुद्दों पर आप सुप्रीम कोर्ट गए, तो फिर इस मामले को भी आप सुप्रीम कोर्ट लेकर जाइए ना, सरकार अगर सुनने को तैयार नहीं तो। जी जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और वहां भी जाया जाएगा। अब आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की है तो मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई राफेल पर सुनवाई कर रहे थे। एक महिला ने इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया रंजन गोगोई पर, उस महिला की भी जासूसी पेगासस के माध्यम से की गई। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राफेल के बारे में क्या डिसीजन दिया और उसके बाद उनके हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको सांसद बनाया। फिर आप देख लीजिए, चीफ जस्टिस सीबीआई के जो चीफ थे आलोक वर्मा, जो राफेल कांड की जांच कर रहे थे, उनको आधी रात को 12 बजे हटाया। क्या जरूरत थी? यदि आप उनको हटाना ही चाहते थे तो नेक्स्ट डे हटा देते और उनकी जांच की पेगासस के माध्यम से। जो आलोक वर्मा थे सीबीआई के चीफ, उनकी भी जांच की। तो आप देश को कहां ले जा रहे हैं? मतलब सारे देश में यही घटिया राजनीति, षड्यंत्र के किस दिशा में हमारा देश जा रहा है? चलिए, किस दिशा में देश जा रहा है और आखिर क्यों सत्ता पक्ष मानने को तैयार नहीं, क्यों पेगासस पर बात नहीं कर रहा है, तमाम सवालों के जवाब लेते हैं राम पांडे जी। नवीन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, विपक्ष मांग कर रहा है लगातार, 2 हफ्ते हो चुके हैं संसद सत्र को, पेगासस पर बात करें, लेकिन क्यों सत्ता पक्ष तैयार नहीं पेगासस पर बात करने के लिए? इसलिए क्या बेनकाब हो जाएंगे, ये कांग्रेस कह रही है। बघेशा जी, अब तो बता दो कि देश में प्रचंड बहुमत है हमारी गवर्नमेंट के अंदर में, और हम द्वितीय स्पेल में सेकेंड स्पेल में हमारी 2 साल सरकार की हो गई। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में इतनी फर्क नहीं है कि राष्ट्रवाद का मानने वाले लोग हैं। अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं कि सब दिन इनका कारनामा ही राष्ट्रद्रोही कार्यों से जुड़ा रहा है। 1947 आजादी से लेकर के इनकी सरकार मनमोहन सिंह की जब तक थी 14 तक आप देखेंगे, इनके कारनामे का भंडा पूरे देश में इस ढंग से फूट गया है कि इनके कार्यकर्ता, इनके नेता तो छोड़, इनकी कार्यकर्ता देश में आम नागरिकों को कहीं चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। इनकी कार्यकर्ता और इनकी पार्टी के बारे में हम बात करेंगे। उनकी पार्टी और कार्यकर्ता के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम पेगासस पर बात कर रहे हैं। बागेशा जी, केंद्र सरकार पार्लियामेंट में सीरियस है, विपक्ष के नेताओं से वार्ता करना चाहती है, पार्लियामेंट चलाना चाहती है। कहाँ हो रही है बात नवीन जी? 18 घंटे काम हुआ है, बस वो पेगासस पर बात करते हैं, फिर हंगामा करते हैं, खत्म हो जाता है संसद सत्र। बागीशा जी, ऑपोजिशन की अगर पॉलिटिकल पार्टियां की मनसा ही गलत हो, जो लोकतंत्र में विश्वास जिनको नहीं हो, देश को गुमराह करने की रणनीति पे ये काम कर रहे हो, विदेशी शक्तियों के साथ इनके षड्यंत्र है, ये देश में इनका पर्दा खुल चुका है। ऐसे लोगों के बारे में ऐसी किस विपक्ष की बात आप बागीशा जी कर रही हैं? मैं किसी विपक्ष और किसी सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रही, मैं तो उनसे भी पूछ रही हूँ ना सवाल। लेकिन आप तो बात कीजिए पेगासस पर, आप जवाब दीजिए, आप जांच करवाइए। जब ये मांग कर रहे हैं कि पेगासस पर बात हो, तो फिर क्यों? हम पार्लियामेंट में, हम लोकसभा राज्यसभा में दोनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष चर्चा का नाम लेकर के चर्चा करने देना नहीं चाहती है, ये देश को केवल गुमराह करना चाह रही है। लेकिन देश की जनता भी इनकी असलियत समझ चुकी है।
ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो भी ऑपोजिशन के हैं, इनकी मंशा लोकतंत्र को बदनाम करने की है, भारत के संविधान पे कुठाराघात करने की है और देश के तमाम जो आम नागरिक हैं, लेकिन नवीन जी, उनको मिसगाइड पेगासस करने पर की इनकी बात मंशा ना है। करके आप एक बार फिर सरकार की छवि खराब हो रही है जनता के बीच, क्योंकि विपक्ष लगातार ये छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है कि पेगासस पर बात करने को तैयार नहीं बागीसा जी, सत्ता पक्ष। सरकार अपोजिशन के लोग जिस ढंग से सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं पार्लियामेंट चलने सेशन के काल में, सरकार को इन मुद्दे पर गंभीर होनी चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि टीएडीए मिल रहा है, जितने दिन पार्लियामेंट सेशन में उनको पैसा मिल रहा है, तो टीएडीए और पैसा इनको मिल ही रहा है, तो अपोजिशन को देश के लोकतंत्र से क्या मतलब है, देश के विकास से क्या मतलब है? देश के विकास पे ना तो अपोजिशन गंभीर है, न ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां गंभीर है। केंद्र सरकार अपोजिशन के लाख विरोध के बाद भी अपने प्रयास में लगी है कि देश को कैसे मजबूत किए जाए, देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, देश के विकास के रूपरेखा कैसे मजबूत किए जाए, देश के किसान कैसे मजबूत हो। और तीसरी लहर अगर देश के अंदर कोरोना की आती है तो अपने देश के 130 करोड़ नागरिकों को हम कैसे सुरक्षित रखें? केंद्र की सरकार इस कामों में लगी हुई शायद है। आई थिंक आप जवाब नहीं दे पा रहे पेगासस पर, लेकिन राम पांडे जी की ओर रुक करूंगी, पहले उनसे जानूंगी कि आखिर नवीन जी कह रहे हैं कि हम तो बात करने को तैयार है पेगासस पर भी, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है। अब आप बताइए राम पांडे जी, जब सत्ता पक्ष तैयार है बात करने के लिए, तो फिर हंगामा किस बात का? ये किसने बोल दिया नवीन मिश्रा जी को कि सरकार बात करने के लिए तैयार है? सरकार बात करने के लिए तैयार होती तो फिर ये हंगामे की जरूरत ही ना पड़ती। जेपीसी जांच करा दो, जेपीसी जांच में सत्ता और विपक्ष दोनों के आप सांसद तो होते सुप्रीम हैं। कोर्ट के पास जाइए ना राम पांडे जी, आपको ये लग रहा है कि राफेल पे हार मिली तो इस पे भी हार मिलेगी, इसलिए आप जा नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट के पास? मुझे तो यही लग रहा है, फिर सिर्फ हंगामा कर रहे हैं आप। एक काम करते हैं, फिर संविधान में संसद का मामला खत्म ही कर देते हैं। संसद और विधानसभा की जरूरत है ही नहीं फिर, जब सुप्रीम कोर्ट है तो। नहीं तो फिर या तो ना तो सत्ता पक्ष मानने को तैयार है, नहीं विपक्ष मानने को तैयार है, तो फिर करे तो क्या करे? नहीं तो यही सॉल्यूशन है कि संसद और विधानसभा को खत्म कर देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही डिसीजन देंगे। नहीं तो आप राफेल और राम मंदिर के मामले पे आप सुप्रीम कोर्ट गए ना आप? जी, हर चीज का समय होता है, वहां भी जाएंगे, वहां भी बात रखेंगे। और जहां तक इन्होंने विपक्ष के बारे में बोला, विपक्ष नहीं, मीडिया ने भी पेगासस को बहुत जोर शोर से उठाया था। दैनिक भास्कर ने खबर छापी थी, भारत समाचार ने दिखाया था। जिस दिन खबर छपी थी, भारत समाचार ने दिखाई थी और दैनिक भास्कर में छपी थी, दूसरे तीसरे दिन उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। तो ये यदि कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने का भी काम करते हैं। मीडिया यदि इनसे सवाल करता है तो 40 रिपोर्टर की जासूसी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट यदि कुछ इनकी जांच करता है, इनके केस की जांच करता है, तो वहां उनके पीछे जासूसी लगा दी जाती है। और अभी नहीं, ये अपने लोगों की भी जासूसी कराते हैं। आपको याद होगा जब गुजरात के ये सीएम थे, उस समय एक इनके संगठन मंत्री होते थे जो कि मोदी जी से भी पावरफुल माने जाते थे, संजय जोशी जी। उनकी इन्होंने सीडी बनवाई, उनका चरित्र हनन करके उनको खत्म कर दिया। महिलाओं की जासूसी गुजरात में होती थी, आपको पता होगा। तो इनका जो दोनों की जो जोड़ी है, अभी देश को जो चला रहे हैं, इन्होंने जासूसी गुजरात में भी कराई। तो गुजरात में भी ये महिलाओं की, पत्रकारों की, अपने विरोधियों की, यहाँ तक कि अपने लोगों की भी जासूसी कराते थे। अभी भी पेगासस में इनके अपने लोगों का भी नाम है। प्रहलाद पटेल जो मंत्री हैं, उनका भी नाम है। एक आईएएस अभी जो मंत्री इन्होंने बनाए हुए हैं, उनका भी नाम है। तो जासूसी में ये अपने लोगों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। तो बात करा लो, जांच करा लो, लेकिन कुछ भी हो, आप बताइए, इनको जो करना होता है वो ये फिर कुछ भी कर देते हैं। आपको भी तो जो करना है वो आप कर रहे हैं, आप भी तो लगातार हंगामा कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ ना कि अगर सरकार नहीं बात कर रही, नहीं मान रही, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। तो मैडम पहले क्यों हंगामा? 2 हफ्ते हो गए। चलिए नवीन जी, जवाब दीजिए राम पांडे जी की बातों का, कि आप तो अपने ही नेता की जासूसी करवाते हैं। बड़े भाई राम पंडित जी बोल रहे थे, इनके अनुभव है। आपको पता है कि जासूसी हिंदुस्तान की शुरुआत ही कांग्रेस की सरकारों में हुई है। कांग्रेस जो है वो भाई चांसलर है ये जासूसी कांड के लिए। जिस दिन से विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर के ये जासूसी करवाते हैं नए नए उपकरणों से, ये अनुभव कांग्रेस के मित्रों को बहुत ज्यादा है। रहा दैनिक भास्कर का, दो बागीसा जी मैं जवाब दे दूं। एक तो दैनिक भास्कर के बारे में इन्होंने कहा है, मैं बता दूं कि देखिए, हिंदुस्तान के अंदर मीडिया लोकतंत्र की तीसरी आंख है और मीडिया के द्वारा किए गए कार्य और मीडिया के द्वारा डेली के बेसिस पर देश की तो 30 करोड़ जनता की नजर रहती है। लेकिन दैनिक भास्कर की जांच पर देखिए, हम कोई दैनिक भास्कर के विरोधी नहीं है,
दैनिक भास्कर का जो है वो डिपार्टमेंटल कार्य है। आपको मालूम है कि उनके छापा के बाद कितनी सेल कंपनियां कितनी पैसे ट्रांसफर के चीज पकड़ाए हैं और इसकी जांच चल रही है, डिपार्टमेंट जांच कर रही है। उनके चपरासी, उनके पिन, उनके ड्राइवर, उनके माली जो है कंपनी के डायरेक्टर हैं, और उन बेचारों को ये पता ही नहीं कि उनके नाम पे करोड़ों करोड़ रुपया उनके नाम पे बैंकों से लोन ले लिए गए हैं, और उन डायरेक्टरों को बेचारों को मालूम नहीं है। तो देखिए, अगर कानून की चीज है, कानून के अपोजिशन में मानती है, सरकार भी मानती है, तो कानून को तो आप काम करने देंगे ना। ऐसा नहीं कि दुनिया में हर लोग गलत काम करते रहे और उस काम को आप कानून के दायरे में न ला करके छोड़ते रहे क्योंकि मीडिया इसलिए छोड़ दिया जाए, तो ये संविधान के ऊपर में कुठाराघात होगा। दूसरा, इन्होंने गगोई साहब के बारे में कहा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। गगोई साहब का परिवार कांग्रेस पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ रहा है। गगोई परिवार कभी भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक टीम में न रहे हैं। वो हरदम कांग्रेस, भारत सरकार की, जब मोदी सरकार के विरोध की उन्होंने एक हवा की शुरुआत की थी जब वो केंद्र में चीफ जस्टिस बन के आए थे। उन्होंने सारी जांच पड़ताल की। जब सच्चाई में उनको चीफ जस्टिस जब रहते उनको पता लगा कि आजादी के बाद ये एक ऐसी मजबूत गवर्नमेंट है जो सच के रास्ते पे चढ़ के हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए, आम जनता को सुरक्षित करने के लिए कार्य कर रही है, तब तरुण गोगोई साहब ने पॉजिटिव सोच अपनी बदली, रिटायरमेंट हुआ, उनका आरोप लगे। नवीन जी, अगर हंगामा ही करना है और हंगामा करवाना ही है तो सदन, ये जो संसद सत्र हो रहा है इसको हम बंद कर देते हैं, क्योंकि कामकाज की तो कोई बातें हो ही नहीं रही। 18 घंटे काम हुआ है, बाकी बवाल हुआ है। गवर्नमेंट भी गंभीर है, हम जांच चाहते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही है। ऑपोजिशन की स्थिति है कि घर के ऊपर कोई पत्थर मारता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाते हैं। आखिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए, इनके बड़े बड़े एडवोकेट है कपिल सिब्बल जी, इनके बड़े एडवोकेट संघवी जी, इनको तो पैनल इनके पास एडवोकेटों का है। एक चिट्ठी तो डालनी है केवल सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल जाना चाहिए सुप्रीम। इनको लगता है तो इनको ये मालूम है कि आज तक क्यों नहीं जा रहे हैं, हंगामा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इतने दिन से हंगामा? बागीसा जी 25 बार कम से कम 14 से अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस और विपक्ष के लोग गए हैं, और 25 बार में कम से कम 20 बार इनको मुंह खानी पड़ी है। या तो इनको कोर्ट से डांट फटकार मिली है, या कोर्ट को मिसगाइड करने के नाम पे। अपोजिशन की ही ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, कोर्ट ने 5 लाख रुपए उनके ऊपर जुर्माना किया कलकत्ता हाई कोर्ट ने, गलत बयानी के लिए और कोर्ट को मिसगाइड करने के लिए। देखिए, अपोजिशन की कथनी करने में फर्क है। हम अपोजिशन को चाहते हैं कि विकास के काम में सरकार का साथ दे। पेगासस की जांच करवानी है, मुझे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में दिखाई दे रही है। नवीन जी, आपने कहा हम बात करना चाहते हैं, तो बात इतने दिन से क्यों नहीं हुई फिर? बागीसा जी, राज्यसभा में चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे लोकसभा में धीरेन्द्र चौधरी हो, चाहे मनीष तिवारी जी हो, ये लोग संसदीय राजनीति में आज के समय में गंभीर नहीं है। देश के जनता को केवल गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। लोकतंत्र के ऊपर में ये लोग कुठाराघात कर रहे हैं। साथ साथ विपक्ष जो है देश को गुमराह करके संसदीय राजनीति को तो बदनाम कर ही रही है, विकास कार्यों को भी बाधित कर रही है। जनता इनका जवाब इनको खड़े शब्दों में आने वाले भविष्य में इनको अभी से 14 से अभी तक तो इनको हर राज्यों के चुनाव में, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में, अपोजिशन को जिस से मुंह देश में खाना पड़ा है, जो थोड़ी मड़ी इनकी साख बची आने वाले भविष्य में वो भी खत्म हो जाएगी अगर इन्होंने इस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा में सरकार को एक विपक्ष की भूमिका न निभा के सरकार के कार्यों को गंभीरता से न लेकर के एक पेगासस के नाम पे हम पार्लियामेंट में चाहते हैं कि हमारी वार्ता हो, हम उस पर गंभीर हैं, लेकिन ये कोई भी गंभीर दिखाई नहीं दे रहा नवीन जी, ना तो मुझे विपक्ष दिखाई दे रहा है, नहीं सत्ता पक्ष दिखाई दे रहा। तो मुझे तो लगता है कि आने वाला समय में संसद सत्र होने नहीं चाहिए। चलिए राम पांडे जी, जल्दी से कहिए, ये कह रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि हम तो बात करने को तैयार है, लेकिन मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि सत्ता पक्ष बात करने को तैयार है और विपक्ष मानने को तैयार है। तो जब बात करने के लिए तैयार है तो फिर वहां बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सभी बड़े नेताओं का ये कथन था कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब सरकार कौन चला रहा है? बीजेपी चला रहा है। और बवाल करना विपक्ष की जिम्मेदारी, राम पांडे जी? जी, सवाल करना, जनता की आवाज उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। अब बताइए, ना तो वहां महंगाई पर ये बात करते हैं, ना बेरोजगारी पर बात करते हैं, ना किसानों के जो कृषि कानून काले बनाए हैं उन पर बात करते हैं, ना देश में जो आत्महत्याएं हो रही हैं उस पर बात करते हैं। तो और फिर कहते हैं कि देश में कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब 112 रुपए का पेट्रोल हो गया है, उसको ये विकास कहते हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन का उद्घाटन कर दिया था,
4 घंटे उन्होंने पूजा भी की थी, ठीक है। बुलेट ट्रेन अभी चली नहीं है, लेकिन उसको ये विकास कहते हैं। मोदी जी कहते थे कि काला धन आ जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी। जब महंगाई इतनी बढ़ रही है तो अब तो ले आओ काला तो धन। बात किस पर कर रहे हैं? चलिए आप करें ना, किसानों पर, महंगाई पर, विकास पर बात नहीं करें तो फिर किस, ये संसद सत्र हो रहा है तो फिर किस लिए हो रहा है? सिर्फ हंगामा करने के लिए? जी, कौन सा मुद्दा है जिस पर बात की जाए? भाई, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जनता की रोजी रोटी से जुड़े हैं, लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, संविधान से जुड़े हुए हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के विकास और समृद्धि से जुड़े हुए हैं, किसी भी मुद्दे पर ये बात नहीं करना चाहते हैं तो संसद को खत्म ही कर देना चाहिए। नवीन जी, राम पांडे जी कह रहे हैं कि अगर बात करने को आप लोग तैयार नहीं तो संसद को खत्म करते हैं फिर। बगीचा जी, बड़े भाई राम पांडे जी को अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। और जिस दिन से केंद्र सरकार गंभीर है कि अपोजिशन के साथ सहयोग के साथ हम लोकसभा राज्यसभा चल रहे हैं, विकास की रूपरेखा तैयार करें। और रहा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बात, आपको बता दूं बगीचा जी कि कांग्रेस ने जो बॉन्ड 2009 में कांग्रेस ने जो बॉन्ड दिया था, आज उसी बॉन्ड के पैसे को भरने के चक्कर में आज देश के अंदर में पेट्रोल डीजल का यह हाल है। आज कांग्रेस की गलत नीति का परिणाम है कि आज हम पेट्रोल डीजल से इस कदर बढ़ती जा रही है और अपोजिशन हमसे क्वेश्चन कर रही है। बिल्कुल इनका जायज है, लेकिन ये कांग्रेस का ही देन है। कांग्रेस के कारण ही पेट्रोल डीजल की स्थिति ये है। ये तो कोई बात नहीं हुई नवीन जी, ये तो आपने नई बात बोल रहे हैं, आपकी कांग्रेस की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। राम पांडे जी साहब से ये पूछिए कि 2009 में पेट्रोलियम मंत्री इनके ही पार्टी के थे, मनमोहन सिंह जी हमारे शास्त्री प्रधानमंत्री थे। रेट कम और सब्सिडी के लिए इन लोगों ने कंपनियों को बॉन्ड दिया या नहीं दिया, इनसे ये पता करिए, ये बताएंगे। राम पांडे जी जवाब दीजिए जल्दी से। तो ये कौन से मुंह से कह रहे थे 2014 में मोदी जी और इनके सारे नेता के हम पेट्रोल डीजल 35 रुपए में देंगे? ये इनको जानकारी नहीं थी बॉन्ड की क्या, या जनता को मूर्ख समझते हैं? वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के देन है आज पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े। मैडम, एक इनके मंत्री विश्वास सारंग है मध्य प्रदेश के, उन्होंने तो हद ही कर दी कि 15 अगस्त 1947 को जो नेहरू जी ने भाषण दिया था उसके कारण महंगाई बढ़ी है। एक तो ये झूठ बोला, दूसरा 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने कोई भाषण ही नहीं दिया था लाल किले पर। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था। जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ था उस दिन कोई भाषणबाजी नहीं हुई थी। और कहते हैं कि नेहरू जी के भाषण के कारण महंगाई बढ़ रही है। अब बताइए, ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग देश पर राज कर रहे हैं तो देश की तो तबाही निश्चित है ही ना। और मंत्री होते हुए, ऐसे मंत्री जिनका बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग का है, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है, लेकिन देश को कहां ले जा रहे हैं? मतलब दकियानूसी विचारधारा, एकदम कहना चाहिए रूढ़िवादी विचारधारा, देश को बिल्कुल अंधभक्ति में डाल रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। और फिर मैं बात आता हूं संसद की कि भैया, संसद में जब तक बात नहीं होगी तो जनता को कैसे पता चलेगा कि विपक्ष सही बोल रहा है या सत्ता सही बोल रही है? संसद में बात होने दो, उस बात की रिकॉर्डिंग को जनता के बीच में जाने दो, फिर जनता को डिसाइड करने दो कि सत्ता पक्ष सही है राम पांडे जी, या आपको विपक्ष सही तो है। हंगामा ही करना है ना, आपको भी हंगामा ही करना है। आप 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्ते में आप अगर ऐसा कोई मामला होता है राम मंदिर वाला तो आप तुरंत पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आपको पता है ना कि राफेल वाले मुद्दे में हार हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि पेगासस वाले मामले में भी हार हो जाए आपकी। राम मंदिर मुद्दा कहां से आ गया? राम मंदिर मुद्दे पर कौन मुद्दा तो है ना, आप हर मुद्दे पर जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट। राम मंदिर कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने ताला खुलवाया, कांग्रेस ने मूर्ति रखी। अब ये राम मंदिर यहाँ बीच पे कहां से आके टपक गया? आप तो हर मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जाते हैं ना, तो इस मुद्दे में भी जाइए राम पांडे जी। कांग्रेस के बारे में हमेशा झूठ बोला जाता है, कांग्रेस के बारे में हमेशा झूठ बोला जाता है, और महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को राम मंदिर और 370 पर ले जाता है। देश की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से मुंह मोड़ने के लिए हर मुद्दे को राम मंदिर और चलिए अब देखते हैं संसद सत्र आखिर खत्म होता है या फिर पेगासस पर बात होती है आने वाला समय में। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, संसद के मॉनसून सेशन के तीसरे हफ्ते में भी पेगासस पर बवाल लगातार जारी है। सत्ता पक्ष बात करने को तैयार नहीं और विपक्ष मानने को तैयार नहीं। अब देखते हैं ये पेगासस का मामला आखिर किस और करवट लेता है, क्योंकि लगातार पेगासस वाले मामले पर संसद में बवाल जारी है। 18 घंटे सिर्फ काम हुआ है। कब बात होती है ये देखने वाली बात होगी और क्या जवाब देती है सरकार इस पर, और जांच होती है ये नहीं
ये भी देखने वाली बात है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।